बड़ी खबर, संभल हिंसा के दंगाइयों के पोस्टर लगेंगे। दंगाइयों को लेकर योगी सरकार सख्त है। सार्वजनिक जगहों पर इनके पोस्टर लगाए जाएंगे। उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई भी करवाई जाएगी। कई लोग हैं जिनके चेहरे अब निकल करके सामने आ रहे हैं और उन्हीं चेहरों को पोस्टर पर चस्पा किया जाएगा। 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई उन पर हो रही है। ये तमाम चेहरे हैं संभल के, दंगाई चेहरे हैं जिन्होंने संभल को न केवल जलाया बल्कि वहां पर हिंसा और भड़काई है। हाथों में पत्थर लिए इन लोगों ने संभल के जो हालात थे मौजूदा उन्हें खराब किया गया था। अब इनके जो चेहरे सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें चस्पा किया जाएगा पोस्टर पर। तो देखिए, पहचान अब एक एक करके हो रही है, क्योंकि यही वो चेहरे हैं जिन्होंने संभल को जलाया है, जहां संभल में संग्राम छिड़ता सर्वे के दौरान दिखाई दिया। 2.5 घंटे का वो समय जब सर्वे चल रहा था और बाहर पत्थरबाजी हो हंगामा अगजनी चल रही थी। ये वो चेहरे हैं, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और एक एक चेहरे को अब बेनकाब करने का एक्शन प्लान योगी की पुलिस ने बना लिया है। और यही वजह है कि पहचान की जा रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 800 अज्ञात लोग हैं। देखिए, 2 नामजद बड़े चेहरे आपको याद है, जियाउर रहमान बर्क और इसके अलावा सैयद इकबाल हैं। और वहीं ये वो चेहरे हैं जिनको भड़काया गया और भड़कावे में आकर पत्थरबाजी की है। कितना हो हंगामा किया है ये आपने देखा 2.5 घंटे के दौरान। और ये तस्वीर देखिए, ये सबसे बड़ा साक्ष्य है जो रिपब्लिक भारत पर हम दिखा रहे हैं। आप यहां देखिए, इसके हाथ में देसी कट्टा है और फायरिंग जो हुई जिसमें 4 युवकों की मौत होती है, उसमें ये रिपोर्ट में कहा गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, कि पॉइंट ब्लैंक मारा गया है, यानी बिल्कुल करीब से मारा गया है। और अब दंगाइयों के हाथ में कैसे अवैध हथियार भी उस वक्त थे, इसका भी इंतजाम था, ये तस्वीर बता रही है। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में प्रश्न यही खड़ा हो रहा है कि क्या दंगाइयों ने गोली चलाई? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कम से कम तस्वीरें जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं जांच में, वो कम से कम यही बताते दिख रहे हैं। और अब एक एक चेहरे को, जो नकाब पोश चेहरे थे, अब उनको बेनकाब करने की तैयारी है। और ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, 27 लोगों को अब तक आइडेंटिफाई कर लिया गया है, इनकी पहचान कर ली गई है और इनके अब पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। एक एक पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। योगी आदित्यनाथ ने सीधा आदेश उत्तर प्रदेश की पुलिस को दे दिया है और पुलिस उसी हिसाब से एक्शन मोड में आती दिखाई दे रही है। एक एक की पहचान भी हो रही है, क्योंकि पूरे संभल में देखिए कैसा उपद्रव मचाया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। शांति छीन ली गई संभल की और अब एक्शन की तैयारी। आपको ये चेहरे जो हम दिखा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अंधाधुंध पत्थर बरसाए। आपको याद होगा कि कैसे सड़कों पर पत्थर की चादर बिछती सी दिखाई दी थी, और वो कोई तुरंत नहीं हो सकता, अचानक नहीं हो सकता, इत्तेफाक नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था कि बड़ी तैयारी है। और जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसकी तस्दीक भी कर रही है। ये 27 चेहरे जो आप देख रहे हैं, अब इनके पोस्टर पूरे संभल में चस्पा किए जाएंगे। एक एक की पहचान होगी और पहचान के बाद एक्शन सुनिश्चित हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर नजर आ रही है। और यही वजह है कि हर पहलू से खंगाला जा रहा है। जबकि आपको याद होगा कि जब ये हो हंगामा हो रहा था, उपद्रव हो रही थी, उस दौरान सीसीटीवी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। नकाब पहनकर कई लोग पहुंचे जिससे उनकी पहचान ना हो। लेकिन अब ये 27 चेहरे जो आप देख रहे हैं, इनकी पहचान उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर ली है और ऐसे में अब इन पर कार्रवाई की पूरी तैयारी है। बिल्कुल, कार्रवाई की पूरी तैयारी है। सलोनी, संभल के दंगाइयों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक एक कर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इन तस्वीरों में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल है। किस तरीके से इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, ये तस्वीरों के माध्यम से भी एक एक कर सामने आ रहा है। तो संभल के जो दंगाई हैं, उन पर एक्शन की तैयारी है। कैसे ये एक्शन होने वाला है, चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उपद्रवियों और दंगाइयों पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश की पॉलिसी रही है जब से सीएम योगी यहां पर बने हैं। और सार्वजनिक जगहों पर अब पोस्टर्स चस्पा किए जाएंगे जिनमें इनके चेहरे होंगे। पोस्टर्स में दंगाइयों की हमने आपको दिखाया कैसे 27 दंगाइयों की पहचान हुई है, उनकी तस्वीर लगाई जाएगी। और नुकसान की भरपाई के लिए जितना संभल में जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया गया है, भरपाई इन्हीं दंगाइयों से की जाने वाली है। दंगाइयों की पहचान करवाने वालों को इनाम भी मिलेगा और वसूली और पोस्टर के लिए बकायदा अध्यादेश अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। यानी तैयारी पूरी है, वसूली होगी। जो संभल में हालात बने हुए हैं उसको लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी संभल से वैभव जुड़ रहे हैं। वैभव, योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति है और जो कुछ हुआ है संभल में भड़काने के बाद उस पर अब एक्शन की जो तैयारी है वो इसी ओर इशारा करती है कि हिसाब होने वाला है।
हाँ देखिए सलोनी, बिल्कुल इस हिंसा के बीच ये बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि इस हिंसा में जितने भी उपद्रवी शामिल हैं उन सभी के खिलाफ सख्त एक्शन की बात पहले दिन से कही जा रही है। 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उन 27 लोगों के फोटो भी जो है वो रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों तक दिखा रहा है, पहुंचा रहा है और उनकी पहचान बता रहा है कि कौन ये 27 लोग थे जिन लोगों की गिरफ्तारी अब तक के की गई हो। और 72 ऐसे लोग हैं, ये संख्या है जिन लोगों को चिन्हित किया गया है। इन लोगों को लेकर अब लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन इन 27 के आंकड़े में सबसे अहम सलोनी ये भी समझना होगा कि 14 साल से लेकर 72 साल तक की उम्र के लोग शामिल हैं, यानी कि नाबालिग लोग भी इस उपद्रव में शामिल थे और बुजुर्ग लोग भी इस उपद्रव में शामिल थे। 3 महिलाएं शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। इन 3 महिलाओं के अलावा जो 72 नाम और हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है, जिनको चिन्हित कर लिया गया है, उन लोगों को लेकर भी छापेमारी की जा रही है। एसपी की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं और यह भी कह दिया गया है कि इन सभी लोगों के पोस्टर संभल के शहर में चस्पा किए जाएंगे और जो राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है उस राज्य की संपत्ति का नुकसान की भरपाई इन्हीं लोगों के द्वारा ही की जाएगी। साथ ही सबसे अहम यह है कि एक रिपोर्ट जो है वो यूपी सरकार को भी सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में अब तक के एक्शन की क्या क्रोनोलॉजी रही, कितना एक्शन पुलिस प्रशासन ने लिया, आगे का रोड मैप, इस पूरे संभल हिंसा में एक्शन को लेकर क्या कुछ रहेगा, ये पूरा खाका इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है। और ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार सारी चीजें उस रिपोर्ट में मेंशन की गई है जो कि प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी गई है। लेकिन सवाल ये भी कि अभी इस मुद्दे पर खूब जमकर के सियासत हो रही है, सियासी रोटियां सेकी जा रही है एक तरह से कहा जाए तो। जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया है सामने कि इन लोगों को गोली देसी तमंचे से लगी, पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारी गई है, तो क्या ये ना कहा जाए कि यहां से जो दंगे भड़के हैं उसके बाद इसे और भड़काने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की जा रही है? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, जो तस्वीरें सामने आई, जो हालात अब तक के सामने आए और जितने सीसीटीवी फुटेज, जो वीडियो सामने आए हैं, मस्जिद के ऊपर का वो वीडियो जो मस्जिद के टॉप एंगल से लिया गया, उस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि ये संख्या 2, 10, 15, 20, 30, 40, 50 तक सीमित नहीं थी। हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और न सिर्फ उनकी वहां पर मौजूदगी थी बल्कि वो पूरी तरह से प्री प्लान तैयारी के साथ वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि इस बात को लेकर भी आशंका उड़ाई गई और यह अफवाह उड़ाई गई कि मस्जिद के अंदर जो वजूखाना है उसकी सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी लौटेंगे आपके पास तमाम बड़ी अपडेट्स आप यहां पर दे रहे हैं। लेकिन इस बीच ये समझ लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रशासन जिस तरीके से सख्त होता नजर आ रहा है, दंगाइयों के हौसले पस्त हो रहे हैं, किस किस एंगल से जांच हो रही है। पहला एक्शन जान लीजिए, किसके कहने पर भीड़ जमा हुई, ये वो सवाल है जिसका जवाब प्रशासन लगातार खंगाल रहा है। भीड़ को हिंसा के लिए आखिर किसने उकसाया, ये दूसरा एंगल है पुलिस का जिसके एंगल से जांच हो रही है। और तीसरा एंगल है मौके पर आखिर कितने मोबाइल फोन एक्टिव थे। यही एक बड़ी वजह भी है कि कॉल डेटा जो है वो खंगाला जा रहा है कि कितने मोबाइल फोन्स वहां पर एक्टिव थे 23 तारीख को। चौथा एंगल, क्या दंगे की प्लानिंग पहले से की गई थी, सुनियोजित तरीके से की गई थी, प्री प्लान था ये सब कुछ कि दंगा भड़काना है, हिंसा भड़कानी है। तोड़े गए सीसीटीवी के डेटा की भी रिकवरी की जाएगी ताकि तमाम जो तस्वीरें हैं वो जो सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी सामने आ सके और उनके जरिए सच को बाहर निकाला जा सके। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच की जाएगी, वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि जांच के घेरे में है, संदेह के घेरे में है। कार्रवाई के लिए स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे, उन्होंने क्या देखा, जो कुछ उन्हें पता है सब कुछ उनका हर तरीके से बयान दर्ज किया जाएगा। तमाम सवाल उनसे पूछे जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी है वो एकत्रित की जा सके। और इन 7 एंगल के जरिए, इन 7 एंगल से जो पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है, इन 7 एंगल के जरिए लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके और उन लोगों को सबक सिखाया जाए जिन्होंने संभल को सुलगाने की कोशिश की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि संभल हिंसा पर रामगोपाल यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। रामगोपाल यादव सपा नेता ने बड़ा बयान दिया है, कहा है निर्दोष लोगों को गोली मारी गई। रामगोपाल यादव का ये कहना है, लगातार यानी कि आरोप उठाते हुए, लगाते हुए वो नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही उन लोगों के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं जो कि उपद्रव में शामिल रहे। आजादी के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ, रामगोपाल यादव कह रहे हैं। अंग्रेजों के राज में भी ऐसा प्रशासन नहीं था। में जो